व्यूअर्स के साथ, जनता के साथ, दर्शकों के साथ रिश्ते बनाने का एक नया व्याकरण ढूंढने की कोशिश हर बार हम करते हैं। इसीलिए जब मैं लाइफ ओके की तरफ से कोई भी शो होता है तो दो बातें जरूर मैं कहता हूं। एक कि हमारा विश्वास है कि जब तक कंटेंट में कुछ नया नहीं होगा, जब तक कंटेंट में कुछ ऐसा नहीं कहा जाएगा जो अब तक नहीं कहा गया है, तब तक, क्योंकि आज 10-15 चैनल और साल भर में लगभग 100 से ज्यादा शोज बनते हैं और हमारी सफलता का जो रेशियो है, जो प्रतिशत है, अनुपात है, वो 10% भी नहीं है। लेकिन यहां इस मंच पे आज मैं ये कहता हूं कि इस शो को बनाते हुए मैंने टीआरपी के बारे में नहीं सोचा। लाइफ ओके के मतलब प्रतिनिधि के रूप में ये शो जब हम सोच रहे थे, जब हम कर रहे थे, तो दो बातें ध्यान में थी। एक कि क्या कोई टेलीविजन शो, जब हम बात करते हैं हिंदी जीसी की, तो हमेशा एक दोयम दर्जे का या एक हम देखते हैं कि यार ये मीडियम, सास बहू का मीडियम है, रिपीट, रोज एक ही चीज चलाते रहते हैं, कहते रहते हैं। तो रोशनी के द्वारा लाइफ ओके सम्मान हासिल करना चाहता है हिंदी जीसी में, एक नई तरह की स्टोरी टेलिंग करके। रोशनी के जरिए, इस शो के जरिए लाइफ ओके एक नई दुनिया खोलना चाहता है, क्योंकि हम अब तक जो भी डेली शो बनते रहे हैं वहां घर प्रमुख रहा है। तो सबसे पहली कोशिश ये थी कि हम घर के स्पेस से बाहर निकल के परिवार की कहानी एक वर्क स्पेस में कह पाएंगे क्या। तब इस कहानी का जन्म के पीछे एक वजह यह भी थी। और दूसरा जो मैं हमेशा कहता हूं कि एक बहुत ही सिंपल और सच्चे शो के लिए ना कोई कुछ मायने नहीं रखता, इसलिए, लेकिन ये उस अर्थ में सिंपल और सच्चा नहीं है। जब भीड़ इतनी ज्यादा है, इतने तरह के शोज हैं, लॉन्चेस हैं, वहां रोशनी या ये शो जो मेडिकल पे आधारित है वो कैसे सरवाइव करेगा। तो फिर हमने सोचा कि एक शो जिसको देख के उसकी क्रेडिबिलिटी पे आप विश्वास कर सकें, आप ये देख सकें कि यार ये डॉक्टर लगते हैं, ये परिवार लगता है, ये लोग सचमुच दिखाई पड़ने में मतलब एक पेशे से जुड़े हुए लोग लगते हैं। क्योंकि इस सीरियल्स में 500 करोड़ 1000 करोड़ की बात होती है, लेकिन जब हम उन चेहरों को देखते हैं तो हम उससे रिलेट नहीं कर पाते। हमको लगता है कि क्या किसी व्यवसाय या के बारे में बात कहने से या उसके बारे में आंकड़ा बता देने भर से उन चरित्रों को रखा जा सकता है या समझा जा सकता है क्या। और इस पहल में हमने एक बड़ा खूबसूरत एक्सपेरिमेंट किया है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि इस मंच से वो बात मैं कह रहा हूं कि हिंदी सिनेमा में अपने अपने तरीके से जो यथार्थवाद का या रियलिज्म का दो स्कूल रहा है पिछले 30-40 सालों में, जिसमें एक तरफ श्री अमोल पालेकर जी और दूसरी तरफ श्री रघुवीर यादव जी। तो इस शो में अब जब हम सिनेमा की भी बात करते थे तो इन दो एक्टरों को उनके रियलिज्म और उनकी क्रेडिबिलिटी के लिए जाना जाता था। तो जब हमने ये शो लॉन्च करना सोचा तो हमने कहा कि हम दो ऐसे आयाम लाते हैं जिससे सबसे पहले यथार्थ या समझने में शो को या शो की क्रेडिबिलिटी पे एक बड़ा मतलब उसमें एक लेगेसी ऐड ऑन हो। उसके अलावा दिव्या हैं, खुद पूजा हैं, साहिल हैं और भी मतलब ये उस अर्थ में हमारे लिए बड़ा प्रयोग था। अब शो के बारे में मैं दो लाइन कहना चाहता हूं यहां से। एक कि डॉक्टरों की दुनिया, भगवान के बाद इस देश में हमारी जिंदगी में डॉक्टर हैं। आप माने या ना माने, आप जाना चाहें ना जाना चाहें, लेकिन हमारी जिंदगी में डॉक्टर होते हैं और उनकी अपनी दुनिया कितनी इंटरेस्टिंग हो सकती है, उनकी भी एक अपनी दुनिया होती है और हम इंटरैक्ट एक आउटसाइडर के तौर पे हमेशा करते हैं। तो एक मेडिकल फैमिली की कहानी और इस कहानी के जरिए एक ऑथेंटिसिटी लाने की कोशिश। आप जब विजिट करेंगे ये सेट आपको पता चलेगा हमने कितनी मेहनत की है इस हॉस्पिटल को एक ऑथेंटिक लुक फील देने के लिए। और कहानी में भी हमने, हमारी पूरी डॉक्टर्स की एक टीम है, हम कोई भी केस, कोई भी इवेंट बिना उस रिसर्च के या बिना ऑथेंटिसिटी के नहीं कर रहे हैं। तो दो चीजों का वादा है। ये शो आपके सामने
ऑथेंटिसिटी और क्रेडिबिलिटी के लिए जाना जाएगा। ये शो एक ऐसी खूबसूरत कहानी के तौर पे जाना जाएगा जिसके केसेस में भी एक तरह की 30-40% सच्चाई का सहारा ले रहे हैं हम, जिससे ऑथेंटिसिटी और प्रबल हो और ज्यादा अच्छे तरीके से दिखाई पड़े। और जब ये शो करने के लिए हमने सोचा तो आइडिया ये था कि जो लोग टीवी बनाते रहे हैं या जो लोग टीवी के प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ ये प्रयोग संभव नहीं था। तो हमने चुना पल्स मीडिया को, जिनका टीवी का एक्सपोजर बहुत कम है और वो मेरे लिए बहुत फायदेमंद है। मैं पूरे दिल से कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा टीवी कर लिए प्रोड्यूसर्स शायद ये शो बना ही नहीं पाते। उन्होंने फिल्में बनाई हैं, वो बीबीसी के लिए या बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, तो उनको रियलिज्म को लेके एक समझदारी थी उनके अंदर। तो जब हमारी रिसर्च टीम का ये आइडिया था, जब स्टार ने ये आइडिया पल्स मीडिया और संजय त्रिपाठी जी को दिया, तो फिर वो हमारा एक कोऑर्डिनेशन शुरू हुआ, हमारी एक दोस्ती शुरू हुई। संजय वैसे तो बहुत जिद्दी हैं प्रोड्यूसर के तौर पे, लेकिन उतने ही सच्चे और ईमानदार भी हैं, और इसलिए ये रिश्ता उनके साथ बहुत, यहां तक पहुंचने के बाद भी हम कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार न केवल हम सम्मान लाएंगे, सक्सेस भी लाएंगे इस शो के साथ। और अब इसी बार अपनी बात खत्म करते हुए मैं श्री संजय त्रिपाठी, निर्माता लेखक रोशनी को बुलाना चाहता हूं। हाय। Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you Anirudh ji for saying such kind words. हाँ, टेलीविजन में एक्चुअली ये डेली सोप करने का एक पहला मौका है। फिल्म और डॉक्यूमेंट्री से जुड़े रहे, तो रियलिज्म का एक्चुअली थोड़ा बहुत एक कमजोरी थी कि चीज़ों को ऑथेंटिक और सही ढंग से दिखाया जाए। बट टीवी को समझने में, टीवी के कंटेंट को समझने में अनिरुद्ध ने जो मदद की और जो एक सपोर्ट दिया कि आप बनाएं अपनी तरह से जो भी रियलिज्म लाना चाहते हैं, तो आज ये जो कुछ आप देख रहे हैं ये बिना अनिरुद्ध और चैनल के सपोर्ट के पॉसिबल नहीं था। तो पहले तो मैं चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कुछ अलग करने की सोची और हमें ये मौका दिया। दूसरी चीज़ ये है कि अब शो लोग कितना पसंद करेंगे, क्या करेंगे, वो तो अब पब्लिक ही डिसाइड करेगी, लेकिन हमने एक ईमानदार कोशिश की है और इसमें हम सब लोगों का काफ़ी योगदान रहा है, फ्रॉम द एक्टर्स टू द टेक्नीशियंस टू एवरीबडी। और मेरी एज ए प्रोड्यूसर कोशिश ये रही थी कि हम जब भी अगले दिन सेट पे आएँ तो हमें आने का मन करे, हम चाहें कि हम अगले दिन उसी जोश के साथ, उसी जोश खरोश के साथ आके काम करें। अभी तक हमने इस चीज़ को निभाया है और कोशिश करते हैं कि हम आगे भी इसको निभा सकें। डेली सोप का जैसे जो रहा है अभी तक रिवाज, और जिस तरह से इसमें कूदने से पहले लोगों ने काफ़ी डराया भी मुझे, बट कि ऐसा होता है, चैनल का इतना इंटरफेरेंस होता है, आपको फिर बाद में ऐसे करना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा। बट थैंकफुली अभी तक ना तो ऐसा कोई इंटरफेरेंस रहा है और ना ही हमें किसी तरह की अपनी क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाने से रोका गया है। तो मुझे पूरा सपोर्ट रहा है, इसलिए मैं पहले तो लाइफ ओके को धन्यवाद देना चाहूँगा इस बात के लिए, और पूरी कोशिश करूँगा कि जिस शिद्दत के साथ हम इस चीज़ को बना रहे हैं, उसी रियलिज्म, उसी शिद्दत और उसी क्रिएटिविटी के साथ इस चीज़ को आगे रखें। और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि एक बार आप पहले हम लोगों ने जो कुछ किया है उसकी एक झलक देख लें, उसके बाद मैं अपने